फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 2022 के बारे में। इसकी जो सारी जानकारी आपको इसी एक ही वीडियो में मिल जाएगी और साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन है वो 60 डेज में किस तरीके से कंप्लीट करें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आने वाले से वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इसके लिए केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों मुझे कोई पूछे कि बीएससी नर्सिंग कहाँ से करना है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहूँगा एमएनएस को, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में। अगर कोई भी कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग करना चाहता है और उनका एमएनएस में सिलेक्शन हो जाता है, तो दोस्तों इससे अच्छी कोई भी चीज़ नहीं होती। फिर सेकंड नंबर पे मैं एम्स को रखना चाहूँगा और बाकी के आप अदर स्टेट वाइज आप ले सकते हैं। जो भी स्टेट है जिसकी कम फीस है और कम फीस में अच्छी तरीके से अपनी फैकल्टीज है, उनके पास में पूरी फैसिलिटी वगैरह है, तो आप उनको फिर रख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड पे मैं इन्हीं दो एम्स को और आपके एमएनएस को ही रखता हूँ। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और एमएनएस से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एमएनएस से बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन या आपको परमानेंट कमीशन के लिए तौर पे आपको जॉब भी प्रोवाइड की जाती है। डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस में, आप 4 साल में अपनी परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा कैरियर है दोस्तों। बस इसमें अपना कैरियर बनाने के लिए आपको मेहनत करनी होती है और वो मेहनत दोस्तों आपके ही हाथ में होती है। ना ये मेहनत पैसे से खरीदी जा सकती है और ना ही किसी और चीज़ से। तो केवल मेहनत के बेसिस पे आप अपना कैरियर है वो अच्छे से बना सकते हैं। तो इसमें सारी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट होना इसके लिए आवश्यक है। 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है और इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, जो एएफएमसी आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मेरिट बेस पे ही आपका सिलेक्शन होता है। उसमें आपकी 3 स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप होती है आपकी रिटन एग्जाम, आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है। सेकंड होता है आपका इंटरव्यू और थर्ड होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आपकी सीट मैट्रिक्स की, इसमें सीट कितनी है। तो दोस्तों सीट मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो टोटल इसमें 220 ही सीट होती है। ऑल इंडिया बेस्ड आपका एग्ज़ाम होता है। तो 220 के लिए काफ़ी संख्या में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म तो काफ़ी संख्या में फिल किए जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन केवल उन्हीं कैंडिडेट का हो पाता है जो सीरियस होते हैं और जिन्हें सिलेक्शन लेना ही होता है। उन्होंने अपना टारगेट एमएनएस को ही बना रखा होता है। तो इसमें आपके जो टोटल अगर यहाँ पे बात की जाए 6 कॉलेज हैं। इन 6 कॉलेज में 220 सीट हैं और इनमें आपको एडमिशन दिया जाता है। जैसे एएफएमसी पुणे है, इसमें 40 सीट है। आपकी कोलकाता वाले में 30 है, अश्विनी में 40 है, न्यू दिल्ली में 30 है, लखनऊ में 40 है और बेंगलोर में 40 है। तो 220 सीट आपके लिए बीएससी नर्सिंग के लिए प्रोवाइड की जाती है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं जो अनमेरिड हो, डाइवोर्स्ड हो या लीगली सेपरेटेड हो या विडो हो, तो ये इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें अभी ये 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो इसमें आप 1 अक्टूबर 96 है तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 97 यहाँ पे आप कर सकते हैं। 1 साल आप इंक्रीज कर लिए। और 30 सितंबर 2004 है तो यहाँ पे आप 2005 कर लीजिए। तो इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपनी एज है वो काउंट कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में पूछेंगे सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे इसको काउंट करके अपनी एज को आप अच्छे से काउंट कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास में 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। 10+2 जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसमें आपका 50% एग्रीगेट मार्क्स रखा गया है। डिफेंस में दोस्तों ऐसे इजीली ही सिलेक्शन नहीं होता। आप चाहे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहें या आप जॉब के लिए जाना चाहें, लेकिन डिफेंस का कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। उसमें अगर आपको एडमिशन लेना हो या अपना कैरियर बनाना है तो आपको मेहनत करनी होगी और उस मेहनत के बेसिस पे ही दोस्तों आप अपनी फैमिली का सपोर्ट कर सकते हैं और आप अपने रिलेटिव्स में या अपनी सोसाइटी में आप एक आइडियल पर्सन के तौर पे बन सकते हैं। जैसे कि अगर आपका एमएनएस में सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपके रिलेटिव या आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स
वो फिर आपकी मिसालें देंगे, क्योंकि एमएनएस कोई छोटी चीज़ नहीं है। इसमें सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है तो ये मान के चलिए कि आपका कैरियर और आपकी फैमिली का काफ़ी अच्छे से कैरियर आप अपना बना सकते हैं। तो इसमें आपका 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। और इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड डिफेंस में किसी भी अगर आप डिपार्टमेंट में या किसी भी विभाग में जाते हैं तो उसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जा सकता है। इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी हाइट सबसे मैटर करती है। 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और इसके अलावा जो ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से, उनके लिए आपकी 148 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना इसमें ज़रूरी है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है दोस्तों, सीबीटी बेस्ड। इसमें आपका जो सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें आपका जनरल इंग्लिश का, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस का, जिसमें आपका जीके का और आपका रीजनिंग का पोर्शन आता है। तो जीके को आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और रीजनिंग के लिए आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और आपका थर्ड पोर्शन होता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, जो आपका 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपका कंप्लीट इसमें पूछा जाता है। ऐसे कोई स्पेशली ऑफिशियली कोई भी डिटेल सिलेबस डिस्क्राइब नहीं किया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही दोस्तों आप अपने टॉपिक्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात की जाए तो ये तो आपका कंप्लीट आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, जिसमें आपका इजी से मीडियम लेवल का पेपर लेवल इसमें रहता है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहती। इसमें आपको टाइम 90 मिनट का दिया जाता है और क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं 150। 90 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती नहीं है। और सीबीटी बेस्ड आपका इसमें जो टेस्ट है वो रहने वाला है। इसके बाद में आप जैसे ही रिटर्न क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आप क्लियर करने के बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन है वो इसमें होता है। अब रिजर्वेशन की बात की जाए तो रिजर्वेशन SC ST कैंडिडेट है तो उनके लिए 15 सीट रिजर्व है। बाकी NCC कैंडिडेट है जिनके पास में C सर्टिफिकेट है तो उनके लिए 25 सीट रिजर्व है। बाकी सभी कैटेगरी के, चाहे OBC जनरल एलिजिबल हो, उन सभी को जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि डिफेंस में रिजर्वेशन का उतना रखा नहीं जाता है। तो यहाँ पे केवल रिजर्वेशन यहाँ पे 15 सीट और 25 सीट का ही रखा गया। टेस्ट सेंटर आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा? तो एग्जामिनेशन सेंटर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम पे आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। उन 3 एग्जामिनेशन सेंटर में आप जितना जल्दी फॉर्म फिल करेंगे तो उतना ही जल्दी आपके पास वाला एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। सपोज दैट कि किसी फर्स्ट ए एग्जामिनेशन सेंटर है, वहाँ पे केवल 500 कैंडिडेट ही एग्जाम दे सकते हैं। और अगर वहाँ पे 500 कैंडिडेट ने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया और उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस फिल कर दिया तो उनको फिर वो एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फर्स्ट डे को फिल कर दिए और नियर बाई जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर आप लेना चाहते हैं वो आप प्रेफरेंस में टॉप पे रखिए। बाकी आप 2 अदर अपना एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो फिल कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई किस तरीके से करना है, ऑफिशियल वेबसाइट ये दी गई है joinindianarmy.nic.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करके और अपनी जो कंप्लीट प्रोसेस है उसे कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आप MNS 2022 की प्लेलिस्ट बना रखी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें भी जाके आपके जो भी डाउट है उनसे रिलेटेड मैंने वीडियोज प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो वो वीडियोज के माध्यम से अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात की जाए, सभी के लिए इक्वल है, कोई रिजर्वेशन नहीं रखा गया। 750 रुपीज़ है वो आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह का। अब दोस्तों इंटरव्यू में बात की जाए कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कुछ एक इश्यू है जो करंट से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं या आपकी फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, फैमिली वाले क्या करते हैं और आप MNS में क्यों आना चाहते हैं, तो इस तरीके के बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन ही, घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेडिकल में भी ज़्यादा आपका टफ नहीं होता है। मेडिकल में आपका जो एक्सरे किया जाता है जो सबसे मोस्ट होता है, और आपका थर्ड होता है आपका अल्ट्रासाउंड का। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आपके अगर छोटा मोटा इश्यू है तो वो उसमें काउंट नहीं किया जाता है। ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में किस चीज़ के कितने पॉइंट मिलेंगे उसका मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। और इंटरव्यू में भी आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें, उसका भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जिसकी हेल्प से आपको अपने जो भी डाउट है वो सारे आप क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आप 60 डेज में अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके।
तो दोस्तों 60 डेज अभी से अगर आप काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास में 60 डेज ही है। 60 डेज में आप अपनी प्रिपरेशन वो अच्छे से कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्ट्रेटजी अपनानी होगी। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने रहेंगे। कंसेप्ट किस चीज़ के क्लियर करने हैं? आपको सबसे पहले जो आपकी जो मेन डोमेन सब्जेक्ट हैं उनके क्लियर करने रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे। अगर क्लियर नहीं है तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है जो आप अपने कंसेप्ट है उनसे क्लियर कर सकते हैं। थ्योरी बेस्ड ई बुक है। सेकेंड चीज़ आपको अपनानी है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपना स्कोर है वो अच्छा गेन कर पाएंगे। तो मैंने दोनों ई बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखी है जो आपका पीसीबी का कंप्लीट सिलेबस कवर करती है। थ्योरी बेस्ड है, आप अपने जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर कर सकते हैं। सेकंड, ऑब्जेक्टिव ई बुक से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्टिव ई बुक में आपको 11th और 12th एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस दिया गया है। इंग्लिश मीडियम में ही आपका पेपर रहता है दोस्तों, तो आपकी जो दोनों ऑब्जेक्टिव ई बुक है वो इंग्लिश मीडियम के लिए ही है। तो इसमें हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर और सॉल्यूशन मिलेगा। चैप्टर वाइज इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन कंपाइल किए गए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और थ्योरी बेस्ड ई बुक आप जैसे कि एक यूनिट आपने रीड की, तुरंत बाद में आप अपनी ऑब्जेक्टिव ई बुक पे जा सकते हैं। आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी तो आप अपना पीसीबी का जो पोर्शन है उसे कंप्लीट कर सकते हैं जो 50 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं है दोस्तों, तो आप जितना अच्छा अपना समय इसको दे पाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा स्कोर आप गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट पेपर, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका मॉक टेस्ट पेपर का। आप चाहे किसी भी टॉपर से किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ हो एमएनएस में, उनका जो सबसे मेन प्रायोरिटी पे उनका रहता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पेपर। तो मॉक टेस्ट पेपर आप जरूर अवेल करें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 सेट पेपर का आपको लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो वो 5 टेस्ट पेपर हैं वो आप अवेल कर सकते हैं। और उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, जिससे कि आप उन चीज़ों भी ज़्यादा फोकस कर सकें। तो ये 3 चीज़ें आपकी अच्छे से फॉलो करनी है। मॉक टेस्ट पेपर को अवेल करने से दोस्तों आप इसका पेपर पैटर्न किस तरीके से आता है और किस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप समझ सकते हैं, तो उसी लेवल की आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट पेपर आप जरूर अवेल करें। ऑब्जेक्टिव ई बुक से आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ ही थ्योरी बेस्ड जो ई बुक मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है तो आप उसके माध्यम से अपने कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों बात हो गई आपके पीसीबी के पोर्शन की। अब इसमें जनरल इंग्लिश के लिए दोस्तों, जनरल इंग्लिश में आपके 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका काफ़ी बड़ा सिलेबस है, जिसमें आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब हुआ, इडियम फ्रेजेस हुआ, कंजक्शन, तो आपका कंप्लीट ये इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है। साथ ही दोस्तों आप जनरल इंग्लिश के लिए उस ई बुक के साथ साथ में मेरे द्वारा आपको नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो शॉर्ट नोट्स केवल उन्हीं कैंडिडेट को मिलेंगे जो कैंडिडेट थ्योरी बेस्ड ई बुक, ऑब्जेक्टिव ई बुक और मॉक टेस्ट ये तीनों चीज़ अवेल करते हैं। तो उन्हें ये जो शॉर्ट नोट्स इंग्लिश वाली है ये ई बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए आपको हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आपने तीनों चीज़ें अवेल कर रखी है, तो इनका स्क्रीनशॉट आप हमें शो कर सकते हैं। और उनको ये जो आपको शॉर्ट नोट्स हैं इसमें आपको कंप्लीट जो भी फॉर्मूलाज हैं सभी के सभी इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। ये आपकी 98 पेज की आपकी ई बुक है जिसको आप फॉलो करके अपनी इंग्लिश को अच्छे से और बिल्कुल कम समय में आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब जीके की बात आती है दोस्तों, जीके में आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है प्लस आपका करंट अफेयर का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर का। अब इसमें स्टैटिक जीके में आपको कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है। स्टैटिक जीके में जैसे कि करेंसीज, कौन कौन सी कंट्री, कौन कौन सी करेंसीज है, कैपिटल्स कौन सी है, रिवर्स कौन सी है, और जो न्यू बुक्स हैं अभी जैसे लॉन्च की गई है आपको लास्ट 6 मंथ में, तो उनके ऑथर कौन है, और जो जितनी भी वॉर एक्सरसाइज अभी कंडक्ट करवाई जा रही है कौन कौन से देशों के बीच में, इंडिया उसमें इंक्लूड होना चाहिए, तो वो कौन कौन सी हैं ये आपको इसमें आपका जो जीके का पोर्शन है उसमें, और रीजनिंग का ये आपको फॉलो करना है। जीके के लिए दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जो कैंडिडेट
ऑब्जेक्टिव ई बुक, थ्योरी बेस्ड ई बुक और मॉक टेस्ट अवेल करते हैं तो उन्हें जीके के लिए यूट्यूब पे जो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और अच्छे से स्टडी करवाते हैं, उन चैनल्स के लिंक भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप ये स्टडी मटेरियल किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, तो सारे स्टडी मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। सपोज दैट कि आपको मॉक टेस्ट पेपर अवेल करना, सभी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मॉक टेस्ट पेपर अवेल करना है तो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें 5 सेट पेपर आपको मिलेंगे जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पेपर पैटर्न किस तरीके का आएगा। और इसमें आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आप देख सकते हैं आपके कंप्लीट सिलेबस बेस्ड और एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको ये मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अवेल करने के लिए बाय नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो बाय नाउ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी रहेगी। डिटेल्स जैसे कि आपको अपना नाम फिल करना रहेगा, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी फिल करनी रहेगी। यहाँ पे आपको अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना नाम फिल करना है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी मोड हो, ऑनलाइन मोड हो, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में एक फाइल डाउनलोड होगी। उस फाइल में आपको कंप्लीट जो 5 सेट मॉक टेस्ट पेपर है उनके लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। उन लिंक्स को आप कॉपी करके अपने ब्राउजर, चाहे आप क्रोम यूज में करते हो या मोजिला या फायरफॉक्स, कोई सा भी यूज में करते हो, उसमें आपको पेस्ट करना। आपका मॉक टेस्ट पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको 5 सेट पेपर अवेलेबल करवाए गए हैं। अब इसके अलावा बात करें आपके जो ऑब्जेक्टिव और थ्योरी बेस्ड ई बुक है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों 3 in 1 ई बुक फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड की गई है। ये आपकी थ्योरी बेस्ड है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। दोनों ई बुक है, इनको अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया, मैं 100% आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, इनसे बाहर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। आप थ्योरी से बेस्ड ई बुक से और ऑब्जेक्टिव ई बुक दोनों को बिल्कुल सेम प्रोसेस है। वो जो लिंक दिया गया उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा। इसमें आपको अपनी बाय नाउ पे आपको यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है, बाय नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इस तरीके से अपनी डिटेल्स फिल करनी है, नेम, एक्टिव ईमेल आईडी, जिसके आपके पास में पासवर्ड हो, कॉन्टैक्ट नंबर, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे करेंगे पेमेंट कंफर्म करेंगे, डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेम इसी प्रोसेस से जो अदर स्टडी मटेरियल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों 60 डेज़ की आपको स्ट्रेटजी बनानी है। 60 डेज़ में आप अपनी थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और मॉक टेस्ट इनको आपको पैरेलल लेके चलना है। रोज़ आपको 8 से 10 घंटे मिनिमम स्टडी करनी ही होगी। अगर आप 8 से 10 घंटे अगर आप अच्छे से दे लेते हैं 60 डेज़ के लिए तो दोस्तों आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं MNS 2022 BSc नर्सिंग कोर्स के लिए। डिपेंड करेगा आपके डेडिकेशन पे, आपके हार्ड वर्क पे, क्योंकि फॉर्म काफ़ी संख्या में फिल किए जाएंगे। हर एक कैंडिडेट फॉर्म फिल करेगा, सिलेक्शन केवल वही ले पाएगा जो डेडिकेशन के साथ में स्टडी करेगा। तो आई होप दोस्तों आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। और दोस्तों आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में, आपके ऑलमोस्ट अप्रैल में ही जारी कर दिए जाएंगे। वैसे आपके जनवरी या फरवरी में आपके एप्लीकेशन फॉर्म थे वो रिलीज़ किए जाने थे, लेकिन काफ़ी अब की बार अगर 2022 सेशन की बात की जाए तो लेट हो गए हैं। आपके अप्रैल के लास्ट तक आपके 100% अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए जाएंगे। अगर किसी कारणवश अप्रैल में नहीं किए जाते हैं तो आपके मई के फर्स्ट वीक में जारी कर दिए जाएंगे। आपका एग्ज़ाम है वो जून में ही कंडक्ट करवाया जाएगा, जून में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अगर अभी अप्रैल में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किए जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास में 60 डेज ही बचे हैं। तो इन 60 डेज का सही तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए और अपना कैरियर है वो MNS में कंफर्म कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।